गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम जो हमारा चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सेवन्थ चैप्टर है, ठीक है, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशंस, मतलब उसके नेक्स्ट जो है कल हमने उसमें रिवर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम जो है इसमें ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे जब पानी बहता है, पानी बहने के बाद क्या है कि वो कुछ सीपेज के द्वारा, कुछ लिंक्स के द्वारा जो है वो अंडरग्राउंड जो है वो पहुंच जाता है, ठीक है। जिसमें क्या है कि इसमें डेंसिटी ऑफ द जो हमारी रॉक्स हैं, मतलब चट्टानों की पारगम्यता और कम संघनता और अत्यंत जोड़ होने के कारण क्या है कि उन दरारों के अंदर जो है ये पानी नीचे की ओर रिसाव कर जाता है, ठीक है। इसी को जो हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अगर मान लो पानी नीचे जाने के लिए जगह ही ना होगी, उसके अंदर पोर्स ही नहीं होंगे, ठीक है, मिट्टी के अंदर जितने भी हैं पोर्स नहीं होंगे, या फिर उनके अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वहाँ से सीपेज नहीं करेगा, जब तक वो रिसाव नहीं करेगा, ठीक है, उनके अंदर छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि अगर पोल्स लूप होल्स नहीं होंगे तो फिर वो किस तरह से नीचे पानी जो है बहेगा, है ना। तो इसमें क्या है कि जो नीचे की चट्टानें हैं, भूमिक जल है, चट्टानों की संधि है, ये छिद्र, ठीक है, चट्टानों की संधि है, जितनी भी हमारी हम कह सकते हैं कि रॉक्स के अंदर जितनी भी उनमें जॉइंट्स हैं, है ना, या उनके अंदर जितने भी पोर्स हैं, ठीक है, या फिर जितने भी हम कह सकते हैं कि स्तरीय तल से होकर क्षैतिज अवस्था में होकर बहना प्रारंभ करती है, मतलब कि ऊपर से पानी जो है वो नीचे की तरफ बहना जो है वो शुरू कर देता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो यहाँ से इस तरह से नीचे की तरफ बहना शुरू कर देता है। अगर इस तरह की, अगर नीचे जो है हम कह सकते हैं ग्राउंड वाटर के नीचे इस तरह से कुछ बीच में जो है छिद्र है या कुछ संधियां हैं, उनके द्वारा उन्हीं के साथ में होता होता पानी जो है नीचे बहना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें सभी प्रकार की चट्टानों की बजाय जो है कुछ चट्टानों के अंदर ही जो है ये फेमस हो पाया है, ठीक है, कुछ चट्टानों के अंदर ही, जिसमें से डोलोमाइट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। अगर इन चट्टानों की प्रधानता ज़्यादा होगी, इन रॉक्स के ऊपर जब पानी बहेगा, अगर उसके अंदर डोलोमाइट, कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो है कास्ट स्टोन्स, मतलब चूना प्रदेश जो है, चूना पत्थर जो है वो ज़्यादा हमें देखने को, अगर उसमें चट्टान में ये चीज़ें ज़्यादा होंगी तो वहीं पर ही ये ग्राउंड वाटर पॉसिबल है, नॉर्मल और कहीं नहीं है, ठीक है ना। और में क्या है कि पोर्स कम होते हैं, जैसे मालूम कहे कि क्ले है, क्ले के ऊपर जो है अगर पानी को रोक दिया जाए तो क्ले के अंदर जो है उसकी डेंसिटी, पोर्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, महीन होते हैं, एक दूसरे के साथ में चिपके होते हैं। तो जैसे चिकनी मिट्टी के अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं और उसमें पानी डाल दे तो वो एज इट इज़ वैसे ही उसमें रहता है, तो पानी उसमें नहीं जा पाता क्योंकि उसके डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डेंसिटी भी कम होनी जरूरी है, तभी पानी ऊपर से नीचे की ओर क्षैतिज रूप में, ठीक है, फ्लो करेगा, ठीक है। और कुछ चट्टानों के अंदर ये प्रक्रिया, जिसको रासायनिक प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो है वो भी इसमें देखने को मिलता है, जिसको हम घोलीकरण या अवक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसमें से जितनी भी चुना प्रदेश के अंदर जितनी भी तरह की चट्टानें हमें देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे मान लो कोई चट्टान है, कोई कोई रॉक्स है, वो उसके अंदर क्या है कि लाइमस्टोन की वो रॉक्स हैं, और लाइमस्टोन या डोलोमाइट की वो रॉक्स है। अब उसके ऊपर से जितने भी, अगर मान लो अगर वाटर वहाँ से क्रॉस करेगा, ठीक है, तो उसी के अंदर क्या है कि जितना भी सॉल्यूशन है या जितना भी डिपोजिशन है, उस प्रक्रिया के अंदर अनेक प्रकार की जो है वहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनेंगी, क्योंकि ये सारी लैंडफॉर्म्स अंडरग्राउंड बनती हैं। इसी के कारण इसे अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, कि पानी जो है धरती के नीचे से बहता हुआ जो है जाता है, कहीं पर जो है किसी कंडीशन में ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, और वहाँ पर जो पानी बहेगा उसको जो है कास्ट ट्रोपोलॉजी के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसके अंदर क्या है कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। सबसे पहले हमारा विलय यंत्र, विलय होल्स। अब सबसे पहले इसमें क्या है कि चुना प्रदेश के चट्टानों, हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कि जितने भी ये जो कास्ट लाइमस्टोन की जितने भी चुना प्रदेश की रॉक्स हैं, ठीक है, उन उनके तल पर घोल की क्रिया के द्वारा छोटे और व मध्यम आकार के छोटे गर्त का निर्माण हो जाता है, जिसको हम जो है
कह सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, हम स्मॉल होल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी स्मॉल होल कौन से होते हैं, विलय यंत्र किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये हमें जो है ये इसमें ये छोटे छोटे जो है इसमें इस तरह से जो है हल्के हल्के से इसमें विलय रंध्र जो है वो बन जाते हैं। इसके नेक्स्ट कंडीशन जो है जिसको हम बोलते हैं इसके अंदर जो है घोल रंध्र, ठीक है, जिसको श्रिंक होल भी कहते हैं हम। ठीक है, तो श्रिंक होल जो है इसके अंदर वो इसी का ही बड़ा रूप है। फिर जब पानी जो है इसके अंदर धीरे धीरे रिसाव करना शुरू कर देगा, ये ऊपर के धरातल की ऊपर की परत है। ठीक है, ऊपर की परत है, और इसके अंदर क्या है कि जब पानी यहाँ से धीरे धीरे कर कर इसमें सीपेज करना शुरू कर देगा तो ये गड्ढा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से क्या है, इसको जो है हम सिंक होल के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है कि थर्ड कंडीशन में जिसको निपात, ठीक है, निपात या फिर कोलैप्सिंग भी बोलते हैं इसको, कोलैप्सिंग। अब इसमें क्या होगा कि जब ये विलय यंत्र और घोल यंत्र जो है, ये घोल यंत्र इतने ज़्यादा मतलब कैपिलरी एक्शन के द्वारा या फिर इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जितना भी नीचे की चट्टानें वो कोलैप्स हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, उस कारण से क्या है कि यहाँ से पानी अब नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ से पानी जो है, ये फर्स्ट एक्शन था। ठीक है, ये सेकेंड एक्शन है और थर्ड में क्या है, कोलैप्स, जिसको बोलते हैं निपात रंध्र। अब इसमें क्या है कि पानी नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, अब पानी नीचे से फ्लो करना शुरू कर देगा। अब देखो यहाँ से पानी नीचे की तरफ फ्लो करना शुरू कर दिया तो ये अलग अलग तरह की जो है इसके अंदर जो है लैंड फॉर्म्स बनना शुरू होंगी। पानी यहाँ से फ्लो करना शुरू किया और ये नीचे से जब फ्लो करेगा तो नीचे जो है ये एक तरह की हम कह सकते हैं कि गुफा टाइप जो है, केव टाइप बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है इसी को ही जो है निपात, इसी को जो है डोलो लाइन जो है इसी को ही बोलते हैं। जितना भी ये वाला जो एरिया है इसी को हम डोलो लाइन बोलते हैं। इसमें ये कह रहा है कि जितने भी विलय यंत्र या घोल यंत्र आपस में मिलकर जो है जो नीचे की कंदराएं हैं उसको जो है ध्वस्त कर देते हैं। जो नीचे की कंदराएं, ये जो नीचे आपको दिख रही है ना, इनको जो है वो ध्वस्त कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। जिस कारण से क्या है कि ये जो छिद्र है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद क्या है कि यहाँ से क्या है, फिर इसी को जो है हम डोलाइन या इसी का ही दूसरा नाम जो है कोलैप्स श्रिंक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा नीचे की जितने भी ये हमारे जितने भी छिद्र हैं या जितनी भी नीचे की कंदराएं हैं, ये छोटी छोटी कंदराएं आपको दिख रही हैं, ठीक है, उनमें ये क्रॉस कर जाता है और फिर ये नीचे का पार्ट जो है ये गिर जाता है इस तरह कर कर, और ये एक तरह की गुफा यहाँ से बन जाएगी। गुफा आपको नाम दिख रहा है, फिर ये वाली जो गुफा इस तरह से बन जाएगी। अब इसी के अंदर ही जो है ये पानी यहाँ ऊपर से बहेगा और इसी के अंदर ही जो है यहाँ पर सीपेज होना शुरू हो जाएगा और इसी से ही जो है ये निर्माण होगा। इसमें से एक अब पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं घोल यंत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम युगला या फिर शिंक वैली। ये वाली जो है ये हमारी पूरी की पूरी जो है युगला या शिंक वैली। अब ये देखो इस तरह से, इसमें क्या है कि जितने भी ये शिंक होल हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे श्रिंक होल है जो हमारे घोल यंत्र, जिसमें मैंने बताया आपको ये वाले घोल यंत्र है। अब ये घोल यंत्र क्या है कि ये भी बड़ा होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये घोल यंत्र क्या है, डोलाइन, ये कंदराओं की छत गिरना शुरू कर देते हैं। पदार्थों के संकलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं। ये देखो ये आपस में पहले इस तरह घोल यंत्र थे और ये आपस में मिल गए। मिलने के बाद क्या इस तरह की एक अपर्दित एक हम कह सकते हैं कि एक इरोजनल एक लैंड फॉर्म्स बन जाती है, एक लंबी, ठीक है, और विस्तृत खाई के रूप में ये दिखते हैं हमें, जिनको क्या है कि हम जो है घाटी रंध्र या वैली शिंक के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको जो है हम योला के नाम से भी जानते हैं, युवाला के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है लैपिस। लैपिस क्या है कि जब ये जितनी भी चट्टानें हैं ये धीरे धीरे कर कर क्या है इनमें इनके गर्त और खाइयों के हवाले हो जाती है और इस क्षेत्र में अत्यधिक और अनियमित पतले और नुकीले कट आदि हमें रह जाते हैं, जिनको लैपिस कहते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो है देखो इसके अंदर ये कट जो है हमें देखने को मिलते हैं, ये लैपिस का उदाहरण है। छोटे छोटे जो कट है हमें ये लैपिस हमें देखने को मिलते हैं इसमें। फिर इसी के कारण क्या है कि ये पूरी की पूरी केव बन जाती है जिसके अंदर सारी स्थलाकृति हमें देखने को मिलती है। ऐसे प्रदेश जहाँ पर चट्टान हम कह सकते हैं कि जब पानी जो है वो दरारों और संधियों से रिस कर जो है शैलें
और स्तर के साथ में क्षैतिज अवस्था में बहता है, और इस तल स्तर के सहारे चूना चट्टानें घुल जाती हैं और लंबे और हम कह सकते हैं कि तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, और जिसे कंदराएं कहते हैं। एक तरह की कंदराएं इसमें बन जाती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि कुछ जो है हमारी, हम कह सकते हैं ये जो जितने भी हमारी कंदराएं हैं, ये चीज़ें हैं, ये तब बनेंगी जब ये हमारी जो बेड रॉक है, इसके अंदर क्या है कि एक हम कह सकते हैं कि वर्टिकल वे के अंदर क्या है कि जब जितना भी वाटर है वो इसके अंदर जो है सोखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सोखना उसी में शुरू होगा ना जिसमें हमें पता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो ये कुछ ही जो हम कह सकते हैं कि रॉक्स के ऊपर जो है ये पॉसिबल हो सकता है, सभी रॉक्स पे नहीं हो सकता। उन रॉक्स के अंदर जिसमें मैंने बताया था, जिसमें जितनी डोलाइन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या चूना प्रदेश है, चूना पत्थर है, ठीक है, उन्हीं के ऊपर ही, उन्हीं रॉक्स पर ही ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, क्योंकि वहीं पर जो है पानी नीचे रिसाव करना शुरू करता है, और रिसाव करेगा तो ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती है। ठीक है, पहले छोटे छोटे होल बनेंगे, ठीक है, जिसको हम जो है स्वेल होल बोलते हैं। फिर उसके बाद इस तरह कर कर जो है श्रिंक होल बनेंगे, फिर श्रिंक होल फिर से कोलैप्स हो जाएंगे बड़े सारे, इसको बोलते हैं हम कोलैप्सिंग्स बोलते हैं, कि ये बीच में से चट्टानों को तोड़ देंगे, क्योंकि पानी बहाव करेगा, पानी जैसे जैसे बहेगा धीरे धीरे कर कर के वो नीचे से अपना रास्ता बनाना शुरू करेगा। अब पानी यहाँ से जो है नीचे से रास्ता बनाएगा, और यहाँ पर क्या है कि पानी ऊपर से भी बह रहा है और नीचे से भी बह रहा है। ठीक है, तो क्या है कि इस कंडीशन के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे कर कर अब पानी यहाँ से एकदम गुफा के रूप के अंदर निकल गया, गुफा में से निकल गया यहाँ से, तो हमें लगेगा कि ऊपर से पानी नहीं बह रहा, ऊपर से पानी की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर खत्म हो जाएगा, दो ही कंडीशन है, या तो ऊपर से हमें लगेगा कि अब यहाँ से नदी खत्म होगी, नदी क्या है वो नीचे से बहना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड इसको वाटर इसीलिए बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि ये एक तरह की अब जितना भी सीपेज है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मतलब ये जो रंध्र हैं इतने ज़्यादा खुल जाएंगे कि पानी जो है अब ऊपर बहने की बजाय क्या है कि वो नीचे से बहना शुरू हो जाएगा, जिसको हम केव कहते हैं। और इसी के द्वारा ही डिपोजिशंस जितनी हमारी होती हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स, निक्षेपण क्षेत्र जो है अब इसमें बनते हैं। जो निक्षेपण क्षेत्र के अंदर क्या है कि इसमें तीन तरह की लैंडफॉर्म्स बनती है, जिसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। ठीक है, जो यहाँ से पानी ऊपर की ओर सीपेज करता है, यहाँ से रिश्ता हुआ क्या है कि यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि धीरे धीरे कर कर क्या अपना जवाब करना शुरू कर देगा। क्या है कि इसके साथ में, पानी के साथ में क्या है कि कुछ जो चूना है, ठीक है, ये भी इसके साथ में मिला होगा, जिस कारण से क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे कर कर क्या है कि चूने की एक 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 एक, एक लैंडफॉर्म बना देगा ये। ठीक है ना, एक कास्ट एक लैंडफॉर्म बन जाएगी धीरे धीरे कर कर, क्योंकि ये धीरे धीरे कर कर क्या है कि यहाँ पर रिश्ता 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 क्या है कि इस तरह का एक स्तंभ सा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। ये ऊपर छत के साथ में लगा हुआ, हम कह सकते हैं कि त्रिशूल की तरह है, एक एक नुकीले धार की तरह है। ठीक है ना, और धीरे धीरे कर कर क्या होगा कि जब पानी इसको रिसाव करना बंद कर देगा, मतलब अभी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता, तो पानी इसके साथ में बहता हुआ नीचे गिरना शुरू कर देगा। जब ये नीचे गिरता जाएगा तो जो इसके अंदर जो मटेरियल है, जो इसके अंदर कास्ट है, जो चूना है, वो भी इसके साथ में यहाँ पर नीचे जमना शुरू हो जाएगा। जब ये जमना शुरू हो जाएगा तो ये भी एक नीचे, ये धरातल पर एक नुकीली धार के रूप के अंदर ये हमें देखने को मिलेगा। ये छत के साथ में एक नुकीली आकृति है, ये धरातल के साथ में एक नुकीली आकृति है। ठीक है, फिर क्या होगा कि धीरे धीरे ये मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर इस तरह से एक स्तंभ का निर्माण होगा। ठीक है, तो निक्षेपण के अंदर तीन ही लैंडफॉर्म्स बनती है, पहली है स्टैलेक्टाइट, फिर स्टैलेग्माइट, और फिर बनता है स्तंभ। ठीक है, इस तरह फिर ये जुड़ जाते हैं आपस में, इसको बोलते हैं हम स्तंभ। ठीक है, तो ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ये आप इसमें एक डायग्राम्स में देख सकते हो थोड़ा सा, इसमें ये चीज़ क्लियर है। ये देखो ऊपर स्टैगलेट जो है टाइट है, और नीचे का ये स्टैगलेट माइट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ये स्टैगलेट टाइट हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह कर कर जो है ये अंडरग्राउंड जो है वाटर, उसका इन्होंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर लिया है भी, किस तरह से वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, वो हमारा जो है इसके अंदर हम कह सकते हैं कि वो इसमें क्लियर है हमारा। ठीक है, इसके साथ ही जो है हमारा डिपोजिशंस के ये जो हमारे स्थलाकृति हैं, ये भी जो है स्टैगलेट टाइट, स्टैगलेट माइट, और ये जितने भी
इसमें पिलर्स बनते हैं, ये सारे इसमें ही बनते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंसेप्ट हमारा इसमें क्लियर है। ओके, थैंक यू।